ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, जब कोई छोड़कर चला जाता है तो पीछे रह जाती हैं छूटने वाले के साथ उसकी यादें, छोड़ने वाले की, और वो उन यादों में बहुत ज़्यादा परेशान होता है। मित्रों, आज यदि आप इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और कर लेंगे तो आपको छोड़ के जाने वाले के पीछे उसका दुख नहीं होगा। आप उसके मोह जाल से अपने आप को बचा पाएंगे, अपने आप को निकाल पाएंगे और आप एक जीवन में, अपने जीवन में सही रास्ते को चुन के अपने जीवन को सही दिशा भी दे पाएंगे। मित्रों, हमें छोड़कर जाने वाले लोग दो प्रकार के होते हैं। मैं दोनों प्रकार के लोगों को आपको स्पष्ट करूंगी ताकि आप अधिक लंबा समय तक परेशान ना हो। मित्रों, पहले अच्छे लोगों की बात कर लूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वो हमारे लिए अपने आप को भी कई बार हानि पहुंचा लेते हैं, नुकसान पहुंचा लेते हैं। और ऐसी स्थिति में जो ऐसे प्रेम करने वाले होते हैं ना, वो शुरुआत में आपसे जुड़ जाते हैं। उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा कुछ कर लेंगे और उनको लगता है कि हम आपके साथ में जीवन जी सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं उनको ऐसा आभास होता है यदि मैं इसके जीवन में रहा या रही तो इसका जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो हमारे जीवन से जाने का प्रयास करते हैं। और मित्रों, यदि आप इसके उदाहरण चाहते हैं, प्रैक्टिकल उदाहरण चाहते हैं, वैसे प्रैक्टिकल तो नहीं है पर हाँ, हमारी पुरानी हिंदी फिल्मों में इसके आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। मुझे गाना इस समय याद आ रहा है, मेरे दुश्मन तो मेरी दोस्ती को तर से। मेरा गला अच्छा नहीं है, मैं गा नहीं सकती हूँ। ये जो गाना है मित्रों, इसमें धर्मेंद्र ने भर भर के आशा पारेख को गालियां दी हैं, बहुत कोसा है, ढंग से कोसा है, क्योंकि आशा पारेख को पता चलता है कि भाई वो उसकी सहेली से विवाह करने वाला है। तो आशा पारेख ऐसा दिखाती है कि भाई वो विवाहित है, मतलब वो बच्चे को लेके घूम रही है, वो विवाहित है, अपने आप को दिखाने का प्रयास करती है ताकि धर्मेंद्र उसकी मित्र के साथ आगे बढ़ जाए। पर उसको बुरा लगता है कि इसने मेरे अलावा किसी और से विवाह कर लिया, जबकि उसने भी नहीं किया था। पर हाँ, वो अपने को दिखा रही कि भाई मैंने ये कर लिया है। और इस तरह से मतलब अपने को दिखावा करना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो इंसान आपका बहुत ज्यादा शुभचिंतक है, बहुत बड़ा शुभचिंतक है, वो यदि सोचता है कि मेरे कारण इसके जीवन में कुछ अनिष्ट ना हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो आपको छोड़ के जाने की तैयारी पूरी तरह से कर लेंगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष कर लेंगे, और ताकि आप उनके बिना अपने जीवन में आगे बढ़ सको और अपने आप को ऐसे दिखाएंगे जैसे वो बहुत बुरे व्यक्ति है, बहुत बुरे इंसान है, और आपके सामने कुछ ऐसा हरकत जरूर करेंगे जिससे आप उनको बुरा मान लो। मित्रों, यदि आपको यंत्र पता चल जाता है, क्योंकि एकदम से यदि इंसान पलटा मारता है, इसका मतलब है कि उसके सामने कुछ ऐसी बात आ गई है, और यदि आप उससे बात करने का प्रयास करेंगे, अरे कुछ है बताओ, हम इसको क्लियर कर लेते हैं, वो कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको पता है यदि हमने बता दिया तो आप उनको छोड़ नहीं पाओगे, यानी कि वो हम उनको छोड़ नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप को बुरा बनाएंगे, और यदि आप नहीं समझोगे तो अपने आप को कई बार इतना बुरा बना लेते, इतना बुरा बना लेते कि कई बार जीवन में वो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वो बुराइयों के रास्ते पे ही चल पड़ते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति आपके साथ बनी है तो ऐसे लोगों को तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि नहीं छोड़ेंगे तो वो आप, क्योंकि वो एक जिद टाइप की भी चीजें हो जाती कि नहीं, उनको लग रहा है तो उनको सही लग रहा है, उनको बस ऐसा लगता है, तो आप उनको तुरंत छोड़ दीजिए ताकि वो और बर्बाद होने से अपने आप को बचा सके और आप भी उनको बर्बाद होने से बचा सको। क्योंकि आप दोनों में संबंध बहुत गहरा है, बहुत अच्छा है, जो आजीवन चलना चाहिए था, पर कुछ कारणवश, कुछ शंकाओं बस नहीं चल पा रहा है। कोई बात नहीं, कभी ना कभी शंका दूर हो जाएगी। अभी दूर करने भी जाएंगे तो नहीं हो पाएगी, पर कभी ना कभी शंका दूर हो जाएगी और आप साथ में आएंगे, और नहीं आएंगे तो ईश्वर की मर्जी समझ के उसको जीवन को आगे बढ़ाइए। क्योंकि उस इंसान के लिए, जो इंसान आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक है, उसको भी परेशान मत करिए, खुद भी परेशान मत होइए। वो आपकी खुशी में खुश है तो आपको भी उसकी जो सोच चल रही है उसमें अभी साथ दे देना चाहिए, क्योंकि उसकी दिमाग में कुछ और बात आपकी समझ में आने वाली नहीं है, और वो ना बिगड़े इसलिए आपको अभी उसकी बातें स्वीकार कर लेनी है। ये मैंने आपको अच्छे लोगों के बारे में बता दिया, जो आपके सामने अपने आप को धोखेबाज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, पर वो धोखेबाज नहीं है, पर आप उनकी बात मान लीजिए ताकि उनको और अधिक कष्ट ना हो। आप दूसरे प्रकार के लोगों की बात करते हो, क्योंकि ये जो है ना बहुत सिंपल अच्छा प्रकार है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मित्रों, कभी कभी होता है, चिंता बहुत ज्यादा अपनों की होती है तो लोग ऐसी हरकतें कर बैठते हैं। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार के लोगों पर। मित्रों, ये वो लोग होते हैं जो हमारी अच्छाइयों को हमारी बुराइयां बना के प्रोजेक्ट करते हैं, और यदि आप जो अच्छे लोग हैं ना उनकी बात नहीं मानोगे ना तो बाद में वो भी आपके साथ यही चीज करेंगे, तो आपको समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर आपको अंदर एक अजीब सी फीलिंग आएगी और दोनों परेशान होंगे, और तब तक परेशान होंगे जब तक आप लोग अलग नहीं हो जाते। इसलिए उनको वहीं छोड़ दीजिए ताकि उतनी जल्दी काम हो जाए। अब मित्रों, जो बुरे लोग होते हैं, जो वाकई किसी हमें धोखा देना चाहते हैं या किसी और के लिए हमें छोड़कर जाना चाहते हैं, उनके साथ आपको क्या करना है, ये क्या समझना है। मित्रों, एक बात ध्यान से सुनिए, जब आपके साथ ऐसे लोग पल्ले पड़ते हैं
तो आप उनके सामने अपने सुझाव मत रखिए, आप उनके लिए क्या क्या करने वाले हैं कुछ मत बताइए, क्योंकि आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, अति केयर करते हैं। आप इतनी केयर करते हैं कि शायद वो आपकी केयर को ही आपके खिलाफ हथियार खड़ा कर लें। कैसे? कुछ जो केयर करने वाले लोग हो उनको सुनने को मिलता है, आप मेरा पीछा करती हो, तुम मेरा पीछा कर रही हो, तुम मेरे हर बात का ध्यान रखना चाहते हो, इसका मतलब तुम ये कंट्रोल करना चाहते हो। तो ऐसी जो बातें आपसे करे कि भाई आपकी केयर को जो इस तरह का नाम दे दे कि आप कंट्रोल करना चाहते हो या आप उनका जासूसी करो वगैरह वगैरह, ऐसे नाम दे, इसका मतलब है कि आपकी हर अच्छाई उनके सामने बुराई के रूप में ही आ रही है और आपकी हर अच्छाई को उन्होंने बुराई समझ लिया, बुराई मान लिया। आप उनको अच्छी सलाह दोगे तो भी उनको बुरी लगे, क्योंकि मैंने ये सारे काम किए हैं और मेरे साथ जो चीज़ हुई थी उसमें हर अच्छी चीज़, मेरी हर अच्छी चीज़ कैसे बुरी बन गई। मैंने अपने विवाह के बाद अपने घर में देखा कि मेरा जो गुण था वो हर गुण मेरा कैसे अवगुण बना, वो मेरा विवाह के बाद मैंने बहुत अच्छे तरह से फील किया कि जो मेरे गुण थे वो सारे के सारे अवगुण बन गए। वो कैसे बन गए? बस वही सारी चीज़ें हैं मित्रों कि वो शुरू से ही चला आ रहा था। 12-15 साल जो चल गया, 18 साल जो चल गया, मैंने चला लिया इसलिए चल गया, नहीं तो नहीं चलता, क्योंकि शुरू से वो मेरे अवगुण बनने लग गए थे। और मित्रों वो जो गुण आपके अवगुण बन रहे हैं, जो व्यक्ति आपके हर गुण को अवगुण बना के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको आपको छोड़ के ही जाना है। आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, वो आपके गुण को भी अवगुण बना के ही आपके सामने प्रस्तुत करेगा, और जिसके साथ उसको जाना है उसके अवगुण को भी आपके सामने गुण बना के प्रस्तुत कर देगा। मतलब ऐसे व्यक्ति आपको कहेंगे कि आप कभी उनको समझ नहीं पाए, आप उनके जीवन में कुछ नहीं हो, आप उनको कुछ भी महत्व नहीं देते वगैरह वगैरह, आपके लिए वो आप उनके लिए महत्वहीन हो, ऐसी बहुत सारी बातें आपके सामने सिद्ध करेंगे। तो मित्रों जितना वो बोलते हैं उतना ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितना आप ध्यान से सुनेंगे ना उतना वो शब्द आपके दिमाग में गहरे उतरेंगे, और जितना वो शब्द गहरे उतरेंगे, आप जितना भी उनसे प्यार करते थे उतना ही आपको निकलने में आसानी होगी। और वो आसानी जो होगी ना मित्रों, वही आपको आपका संरक्षण देगी, जो आपको ऐसे लोगों से बाहर करने में, ऐसे लोगों से दूर करने में आपकी सहायता करेगी। मित्रों एक बात समझ लीजिए, जो व्यक्ति स्वार्थी है, जो व्यक्ति लालची है, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में अंधा है, उसके लिए अपने जीवन को नष्ट करना सबसे बड़ी संसार की बेवकूफ़ी है। और ऐसी बेवकूफ़ी कोई भी बुद्धिमान इंसान नहीं कर सकता और नहीं करनी चाहिए। तो जो इंसान आपको कुछ समझता नहीं, जिस इंसान के जीवन में आपका कोई महत्व नहीं, ऐसे महत्वहीन इंसान जिसके जीवन में आप बने हुए, ऐसे मनुष्य को आपको अपने जीवन से हटा देना चाहिए। जितनी जल्दी आप हटा देंगे ना उतनी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप ये महसूस कर लीजिए कि भले आपको उसकी बुराइयों में भी अच्छाई दिखती है, पर उसको आपकी अच्छाइयों में भी बुराइयां दिख रही हैं। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी हर अच्छाई कैसे उसके लिए बुराई बन गई, क्योंकि ऐसा हमने देखा है, ऐसा अक्सर होता है। तो ऐसा जो होता है इससे भी आप सबक ले लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मित्रों यही आपको उन व्यक्ति के मोहजाल से निकलने में आपकी पूरी सहायता कर जाएगा। और हाँ, एक बात बता दूं, वो व्यक्ति आपसे नहीं जुड़ी थी, आप उनसे जुड़े थे, कोई बात नहीं, आप भी अपने आप को अलग कर लीजिए, क्योंकि जीवन बहुत लंबा है। कोई और भी आपके जीवन में आ सकते हैं, आप उनके साथ आगे बढ़िए, पर आप आगे बढ़ने की जल्दबाजी मत करिए। जितना समय आप अपने रिलेशनशिप को देंगे, जितना आप एक दूसरे को समझने में समय देंगे। आपको एक फिल्म याद होगी, आखिर क्यों, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया, उसमें बड़ा प्यारा गाना है। पर प्यारा इसलिए क्योंकि ऐसे गाने जो नेगेटिव गाने होते हैं कई बार लोगों को बड़े प्यारे लगते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बात कही। तो उसमें शुरुआत में जो पहला विवाह होता है स्मिता पाटिल का, वैसे कि स्मिता पाटिल की रियल लाइफ की भी कुछ वैसी स्टोरी है, और वो जो भी हुआ, क्योंकि स्मिता पाटिल जल्दी चली गई तो कुछ ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो पहला विवाह स्मिता पाटिल का हुआ था थोड़ा जल्दबाजी में हुआ है, मतलब जो भी है उसने दिखावे के रूप में किया, जो भी है। पर हाँ, दूसरा विवाह बहुत सोच समझ के और बहुत लंबे समय बाद हुआ, मतलब आधा जीवन उनका साथ में निकल गया, और उसके बाद वो एक समय के बाद विवाह होता है, और वो अंतिम में जाके आखिर क्यों स्त्री आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है, करीब 25 शायद 30 साल तो आशा ये स्मिता पाटिल को गुजर के हो गए हैं। तो उसके पुरानी फिल्म है, तो उस समय के दौर की बात थी, जो आज बिल्कुल भी कहीं भी फॉलो नहीं होता है। आज मरे कल दूसरा दिन हो जाता है इंसान, ऐसा चीज़ें आजकल तो चल रही हैं। तो ये क्या है ना कि हमारी लहजा कभी कभी बदल जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि हम किस स्थिति में चल रहे हैं। अब मित्रों आशा है आप मेरे निर्देशों को ध्यान से सुन पाएंगे। अब इनको आपको फॉलो करना है, फॉलो कर लिया तो आपको
ऐसे व्यक्ति इसके मोहजाल से निकलने में बड़ी आसानी हो जाएगी। और मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो शुरुआत में 4-5 प्लेलिस्ट दी है ना, उनके वीडियो आप चेक करिएगा। उस वीडियोस में आपको अपनी समस्याओं पर बहुत विस्तार से वीडियो मिलेंगे, अपनी समस्या को समझने के लिए वीडियो मिलेंगे। और एक फालतू विचार मुक्ति हमने आगे बीच में दी है, उसमें भी आपको टेंशन मुक्त कैसे हो, हमने जो टाइटल दिए ना, उसमें आप टाइटल पढ़ के समझ जाओगे प्लेलिस्ट का कि इसमें किस टाइप के वीडियोस होंगे। आप देखिए, निर्देशों को सुनिए, आपको समझ में आएगा, पालन करेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको आगे कोई टेंशन नहीं आने वाला है। उसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि कोई समस्या आगे कुछ वीकनेस वगैरह आपको आ गई है तो हमने स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, आसन, मुद्रा, एक्सरसाइज सारी वीडियोस दी है जिनको आप फॉलो करके अपने आप को वापस स्वस्थ, हेल्दी एंड फिट बना सकते हो। और आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक को कॉलिंग दिया जब बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स आपको देते हैं जो आपको आपका जीवन जीने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। और अंत में हमने अपना नंबर दिया। नंबर हमने इसलिए दिया कि आप पहले निर्देशों को ध्यान से सुन लो, पालन कर लो, ताकि आपको समस्या का समाधान मिले। और हम दवाइयां नहीं बताते, हम जो कंसल्टेंसी उसकी बाकायदा अच्छी खासी फीस लेते हैं ताकि आपको समाधान पूरा मिले, क्योंकि हम अच्छा खासा समय भी देते हैं। हमारी जब कंसल्टेंसी होती है, डिपेंड करता है आपके प्रश्न कितने हैं, आपकी फीस कितनी आ रही है, उस पर डिपेंड करता है कि हम पूरी समाधान है तो अलग फीस है, आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो अलग फीस है। बाकी तो हम टाइप करके आपको चीजें बता देते हैं, भाई आप पे कर लो, हो जाएगा। पर हाँ, बात करनी तो उसकी फीस होती है। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। हाँ, आगे आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या विषय आप जानना चाहते हो, कमेंट में मुझे बताइएगा, ताकि हम आपके विषयों पर वीडियो बना सके और आपको मार्गदर्शन भी कर सके, क्योंकि हम आपको और अपना दोनों का मार्गदर्शन साथ में करते हैं। तो धन्यवाद। वंदे मातरम।